हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन किसे कहते हैं और बुद्धि का मापन करने की कौन कौन सी विधियां होती है। इससे पहले इंटेलिजेंस के मीनिंग के बारे में और इंटेलिजेंस थ्योरीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियोज अभी तक आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बुद्धि मापन का क्या अर्थ होता है। बुद्धि मापन या मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की मानसिक योग्यता को मापना या ये पता करना कि उसमें कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी हैं। प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात बुद्धि होती है, तो ये बुद्धि किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो किस में कितनी बुद्धि है और कौन से प्रकार की बुद्धि है, ये बुद्धि के मापन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा किसी बच्चे की मानसिक योग्यताओं और उनके मानसिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षाएं क्या होती है? तो बुद्धि परीक्षा ड्रेवर के अनुसार बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या मापन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का जो मानसिक विकास है वो किस लेवल का है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक रूप से बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहला प्रयास फ्रांस में किया गया था। फ्रांस में एल्फ्रेड बिने, जिनको कि बुद्धि मापन परीक्षणों का पिता कहा जाता है, उन्होंने अपने 15 वर्षों की मेहनत के बाद बुद्धि परीक्षण बनाया था। उन्होंने ये बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया था और ये परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से फेमस हुआ। इंटेलिजेंस टेस्ट्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बीएड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही एचटेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम में भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानसिक आयु। मानसिक आयु का कंसेप्ट बिने के द्वारा दिया गया था। बिने के अनुसार मानसिक आयु किसी व्यक्ति के मानसिक विकास की वो अभिव्यक्ति है जो उसके द्वारा किए जा सकने वाले मानसिक कार्यों से ज्ञात की जा सकती है तथा जिसकी उस आयु विशेष के सामान्य बालकों से अपेक्षा रहती है। बिने ने विभिन्न आयु के बच्चों के लिए कुछ प्रश्नों को निर्धारित किया। जिस आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों को बालक सही ढंग से हल कर लेता है उस बालक की मानसिक आयु उतने ही वर्ष मानी जाती है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है उसको बेसल वर्ष या बेसल ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 वर्ष का कोई बच्चा 5 वर्ष के बच्चे की बुद्धि को मापने के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण में दिए गए सभी प्रश्नों को सही उत्तर दे देता है। वो 6 वर्ष की आयु के बच्चे के बुद्धि को मापने के लिए बनाए गए प्रश्नों के भी सही उत्तर दे देता है। लेकिन वही बच्चा 7 वर्ष की आयु के बच्चे के बुद्धि को मापने के लिए जो परीक्षण बनाया गया है उसके प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाता है। तो उस बच्चे की जो बेसल एज है वो 6 वर्ष मानी जाएगी। जिस आयु स्तर का कोई भी पर्सन बच्चा हल नहीं कर पाता है उसे बालक के लिए टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ आईक्यू या बुद्धि लब्धि का क्या अर्थ होता है। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टर्न और कुहलमान ने किया था। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। बुद्धि लब्धि के द्वारा ही पता चलता है किसी व्यक्ति की योग्यताओं में विकास किस गति से हो रहा है। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु और उसके मानसिक विकास के संबंध को प्रदर्शित करती है। सभी बच्चों में मानसिक योग्यताओं का विकास एक जैसे नहीं होता है। किसी बच्चे में मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता है, किसी बच्चे में मध्यम गति से होता है और किसी बच्चे का मानसिक विकास है वो बहुत धीरे धीरे होता है।
तो बच्चे का जो मानसिक विकास हो रहा है वो किस गति से हो रहा है, ये आईक्यू के द्वारा ही पता चलता है। मानसिक आयु का कंसेप्ट बिने मोदिया ने दिया था। बाद में टर्मन ने आईक्यू निकालने की विधि बताई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईक्यू निकालने की विधि किसने बताई। और कई बार जो एचटेट जैसे एग्ज़ाम में आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। टर्मन ने आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला दिया है वो है मानसिक आयु डिवाइड बाय जीवन की वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। आईक्यू के आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज बनाई जा सकती है। टर्मन ने आईक्यू के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया है, तो उसमें जो 140 या इससे ऊपर जिनका आईक्यू है उसको जीनियस या प्रतिभाशाली माना गया है। जिनका आईक्यू 120 से और 140 तक है उनको सुपीरियर या प्रखर बुद्धि का माना जाता है। जिनका आईक्यू 110 से 120 तक है उनको तीव्र बुद्धि का माना जाता है। जिनका आईक्यू 90 से 110 है उसको औसतन बुद्धि का माना जाता है। जिनका आईक्यू 80 से 90 है उनको मध्यम बुद्धि का माना जाता है। और जिनका आईक्यू 70 से 80 है उनको मंद बुद्धि का माना जाता है। जिनका आईक्यू 50 से 70 तक है उनको क्षीण बुद्धि का माना जाता है। जिनका आईक्यू 25 से 50 है उनको दुर्बल बुद्धि का माना जाता है। और जिनका आईक्यू 25 से कम है उनको जड़ बुद्धि या इडियट्स माना जाता है। तो ये आपको सभी याद करने हैं, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसका आईक्यू 140 या 140 से ऊपर है उसको क्या कहा जाता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण C.H. राइस ने 1922 में बनाया था। ये वर्बल टेस्ट था और इसको उर्दू में बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। जो बुद्धि परीक्षाएं हैं इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट है इंडिविजुअल टेस्ट्स और सेकंड है ग्रुप टेस्ट्स। इंडिविजुअल टेस्ट्स को हिंदी में व्यक्तिक परीक्षण कहा जाता है और ग्रुप टेस्ट्स को हिंदी में समूह परीक्षण कहा जाता है। जो इंडिविजुअल टेस्ट्स होते हैं इनके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जा सकती है। इनका आरंभ बिने ने किया था और बिने ने जो परीक्षण बनाया था उसमें संशोधन साइमन ने किया था, इसलिए इस टेस्ट को बिने साइमन टेस्ट या बिने साइमन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। जो नेक्स्ट है सामूहिक बुद्धि परीक्षा या ग्रुप टेस्ट्स। ये टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके द्वारा एक ही समय में अनेक व्यक्तियों की परीक्षा ली जा सकती है। इनका जो आरंभ हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। व्यक्तिक और सामूहिक दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं के 2 रूप हो सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट है भाषात्मक परीक्षण या शाब्दिक परीक्षण, इसको इंग्लिश में वर्बल टेस्ट कहा जाता है। और जो सेकंड है वो है क्रियात्मक परीक्षण या निष्पादन परीक्षण, जिसको इंग्लिश में परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। जो भाषात्मक परीक्षा होती है इसमें टेस्ट लेने के लिए भाषा का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की परीक्षा ली जाती है। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य ये ज्ञात करना होता है कि व्यक्ति को पढ़ने लिखने का कितना ज्ञान है। जो क्रियात्मक परीक्षा होती है परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं उनका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा लेने के लिए किया जाता है जिनको भाषा का कम ज्ञान है या जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। ये मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेटेड वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, आप उसको देख सकते हैं कि मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि क्या होती है। तो ये जो क्रियात्मक परीक्षा होती है
इसमें मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है और परीक्षा के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों से कुछ समस्यापूर्ण कार्य करने के लिए कहा जाता है। इस वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट्स डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।